Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Inside the Mind of Rada. Now, before proceedings, I can't thank you enough for all the love and support. You all came up when I needed it the most, and I truly appreciate it. I appreciate you for being there for me. Now let's get back to our topic. Self doubt आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. हर कोई जानता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करेजियस, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड रखने की ज़रूरत होती है ताकि आप वो चीज़ें हासिल कर सकें जिसका आपने इरादा किया हो. Yes, there are going to be hurdles in your way, or maybe you have something unexpectedly coming out of the blue, और आप जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि initially आप उन सारी चीज़ों से निमट नहीं सकते. तो what happens next? Right, it's the self doubt जिससे आपको लगता है कि you are not good enough, और एंड व्हेन यू थिंक कि यू आर नॉट गुड इनफ तो आप अपने आप को एक ऐसे सेल में डाल लेते हैं जो कि आपने अपने लिए खुद बनाया होता है ना. अब इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उस सेल से बहुत जल्द अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, और इसकी वजह ये है कि वो लड़ना जानते हैं और उनको मालूम होता है कि वो कहाँ पर लैक कर रहे हैं, और वो अपनी गलतियों को भी जो है वो पहचानते हैं. एंड दे हैव गट्स टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. क्या आप जानते हैं कि बाय लिविंग इन सेल्फ डाउट ये आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये एक काइंड ऑफ जहर है जो कि आपकी बॉडी और आपके माइंड में रहता है, एंड इट कट्स यू इनटू पीसेस फ्रॉम इनसाइड. सो विद सेल्फ डाउट यू आर अनएबल टू थिंक रैशनली, और सबसे बढ़कर आप अपने ऊपर जो है वो इल्ज़ाम ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि आप कितने ज़्यादा नाअहल हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सारी फीलिंग्स से गुजरते हैं. सो ऑल सच पीपल नीड्स केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और द लेफ्ट वंस, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है. आई मीन द अर्लियर द बेटर, और एल्स इट विल टेक अ डीप रूट विद इन, और फिर ऐसे जज्बात को जड़ से बाहर फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है. सेल्फ डाउट में जो मुब्तला अफराद होते हैं वो अपने आप को एक ऐसे शख्स की तरह सोचते हैं कि वो सलाहियतें नहीं हैं जिससे दे कैन थिंक दैट दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ, एंड द लॉस इज सच के दे थिंक कि वो बिल्कुल ही जो है वो बेकार हैं, लूजर्स हैं, और हर एंड से अपने आप को जो है वो नाकाम समझते हैं. वो ये समझते हैं कि शायद कामयाबी उनके लिए नहीं है. सो दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम कैन गिव देम हेजिटेशन एंड indecisiveness, and by default acceptance of such negative thoughts can bring turns into a belief and things just get out of hand. और फिर एक ऐसा लम्हा आ जाता है कि ऐसा शख्स जो है, ऐसे अफराद जो हैं वो तमाम कोशिशें करना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए जितनी उम्मीदें होती हैं वो भी सारी छोड़ देते हैं. सबसे डेंजरस बात जो होती है वो ये है कि द सुसाइडल जो टेंडेंसीज होती हैं दे स्टार्ट क्रीपिंग इन. ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी बेमायने हो जाती है कि वो मौत को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, एंड दे लिटरली वांट्स टू डाई. तो हमें सेल्फ डाउट में रहना ही नहीं है क्योंकि ये आपको नुकसान दे रहा है. हमने उस सेल्फ डाउट को एड्रेस करना है. आई नो कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस. अपने आप को दूसरा मौका ज़रूर दें, और अगर आप अपने आप को दूसरा मौका देंगे तो यकीनन आप जो है वो इस सेल्फ डाउट से बाहर निकल आएंगे. और अगर आपने इन चीज़ों से बाहर निकलना ही नहीं है तो नोबडी कैन हेल्प यू आउट इन इट. कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. सबसे पहले ये याद रखें कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना दे गिव राइज टू योर फेलियर्स. ठीक है, और यही फेलियर्स जो होते हैं दे लीड टू फियर एंड डाउट. मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. जाहिर है आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हो आपको उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन अगर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चलती तो वहाँ पर जो है वो मसला पैदा हो जाता है.
تو میں یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کے پیچھے آپ اسے ایکسپیکٹیشن کرتے ہو تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ایک انسان ہو اور آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز میں فیلئرز اور سکسیس جو ہیں وہ ساتھ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں. سو دا بیٹر یو بیکم ان آئیڈینٹیفائنگ دا ہڈن doubts, the easier it will become to overcome them. تو اس میں بس آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ سیلف ڈاؤٹ میں آتے ہیں نا، probably you have to take it as a measure of your success. جی ہاں، آپ ناکام ہوئے کیونکہ آپ نے کوشش کی، لیکن اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ if you are good or not. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں میں اچھے نہ ہوں، یہ تو ایک کامن بات ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ، تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہاں پر. اسی لیے دا بیسٹ از کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو مسکرانا سکھایا اینڈ دے ہیو گیون یو اے سینس آف اچیومنٹ. یہ دوسروں کے لیے شاید کوئی عام یا معمولی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس چیز سے خوش ہو، اینڈ میٹر کیا کرتا ہے، وہ آپ کی خوشی میٹر کرتی ہے. So please take a look at the things which you have achieved and not on those things which you have failed at. زندگی کا اصول ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فیلئرز اور سکسیس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص فیلئر کے لیے آپ کو بلیم کرتا ہے تو جسٹ ٹیک اٹ ایزی، take it with a stride and accept it without having any negative thoughts about it. اور دوبارہ کوشش کریں and get back your confidence. شاید آپ کو ماضی کی ناکامیوں سے سبق ملا ہو. So please overcome your self-doubt and believe in yourself. We have to be our own best fan. Think about it. And I'll be waiting for your suggestions under the comment section. If you like my video, just give it a thumbs up, and if you think that this content is valuable for your friends, family or colleagues, then do share it through this platform and through any other social media platform. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.